हेलो एवरीवन, मैं प्रतिभा चौहान हमारे यूट्यूब चैनल लीगल विंग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कुछ इस तरह के पर्सन जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ दिलाई जाती है और वो रेजिग्नेशन देते हैं। ये इसलिए मैं इम्पोर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, एमपी में क्वेश्चन आया था और राजस्थान में पिछले साल आया था। तो ये क्या होता है कि कुछ मेन तो आपको याद रहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का हुआ, बट ये कई बार हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के, गवर्नर के जब पूछ लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या होता है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओथ कौन दिलाता है और रेजिग्नेशन ये किसे सबमिट करते हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप एक दो तो कर लेते हैं, बट कभी कभी किसी किसी चीज में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कैग का हो गया, सॉलिसिटर जनरल का हो गया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पद हैं उनकी शपथ कौन दिलवाता है और वो जिनको शपथ दिलवाई है वो पर्सन अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज हमारे इस वीडियो को। देखिए, इसको हमने 3 भागों में बाँटा है। एक तरफ ये टेबल फॉर्म में है, इधर तो नेम है, ये जिनकी ओथ और अफ़र्मेशन की बात करेंगे। इधर ये ओथ दी हुई है और जो थर्ड कॉलम है ये रेज़िग्नेशन किसको देंगे, इसके बारे में बात करता है, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट सार किसको दें ओथ इन्हें कौन दिलाएगा? तो इन्हें दिलाएँगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और उनकी एब्सेंस में, याद रखिए उनकी एब्सेंस में कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये वाली बात कहाँ पर लिखी गई है? ये लिखी गई है आर्टिकल 60 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर ये रेजिग्नेशन देंगे तो किसको देंगे? ये देंगे वीसी को, वीपी को, वाइस प्रेसिडेंट को, है ना। ये जो टॉपिक है आपका वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक है और 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एमपी वालों इसको बहुत गांठ बांध के देख लेना और ये आपके लिए जो जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन आता है वहाँ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में देखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको प्रेसिडेंट ओथ दिलवाएंगे और सम अदर पर्सन जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करे वो, ठीक है। और ये रेजिग्नेशन अपना किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के मामले में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, शपथ भी यही दिलवाएंगे और रेजिग्नेशन लेटर भी इनको ही देना है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ये आर्टिकल है 69, इस आर्टिकल में लिखा है। आपको अपना आर्टिकल भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ दिलवा रहे हैं वो है प्रेसिडेंट और जो इनको ये अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत ही नहीं है। केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है तो आपको प्रेसिडेंट, और सिमिलरली चीफ मिनिस्टर स्टेट में होते हैं तो स्टेट में कौन होता है एग्जीक्यूटिव पावर का? तो वो होता है गवर्नर, तो आपको गवर्नर, ये सिंपल याद रह जाएगा। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की हम आर्टिकल की बात करें तो ये है आर्टिकल 75 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है, ठीक है। और अगर की चीफ मिनिस्टर के आर्टिकल की बात करते हैं तो ये 164, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 3 में दिया गया, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम सीजीआई के बारे में बात करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलाएंगे? तो वाइस वर्सा, जब इनको ये उनको दिला रहे थे तो इनको भी वही दिलाएंगे। तो इनको कौन दिलाएंगे? प्रेसिडेंट दिलाएंगे और ये अपना शपथ पत्र किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। सीजीआई की बात कर ली, तो हम अब बात करेंगे हाई कोर्ट के जस्टिस को कौन दिलाएगा। तो ये स्टेट में होता है, हाई कोर्ट के जस्टिस को गवर्नर दिलाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, ये आया था आरजीएस में, पिछले साल आरजीएस में इनका क्वेश्चन आया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो अदर हाई कोर्ट में जजेस होंगे सीजीआई के अलावा, उनको सेम गवर्नर और सेम रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। देखिए कैग की बात करते हैं तो कैग का अपॉइंटमेंट कहाँ पे है? 148 में। ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैग के अटॉर्नी के, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं ओथ एंड अफर्मेशन की, तो इनको जो ओथ दिलाएंगे, ओथ का आर्टिकल 148 का सब क्लॉज 2 है और इनको ओथ दिलाने वाले हैं प्रेसिडेंट और उनके बिहाफ में अपॉइंटेड एनी अदर पर्सन, और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देना है। तो जहाँ पर देखिए ओथ दिलवाने वाला और रेजिग्नेशन वाला सेम है ना, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन कहाँ हो जाता है? जहाँ पर ओथ दिलवाने वाला अलग है और ये रेजिग्नेशन वाले अलग है। तो हम इसी की सीरीज में देखते हैं। लोकसभा स्पीकर की जब हम बात करेंगे तो ओथ दिलवाएंगे प्रेसिडेंट, और अगर इन्हें रेजिग्नेशन देना है तो ये देंगे अपने डेप्यूटी स्पीकर को। उल्टा देख लेते हैं, डेप्यूटी स्पीकर को जब ओथ की बारी आएगी तो प्रेसिडेंट, और अगर ये रेजिग्नेशन देंगे तो लोकसभा स्पीकर को। तो कितना से इजी हो गया दोनों आपस में। रेजिग्नेशन ये इनको दे रहे हैं, ठीक है। लोकसभा स्पीकर किसको दे रहे हैं? डेप्यूटी इसको दे रहे हैं, और ये डेप्यूटी किसको दे रहे हैं? एक दूसरे को दे रहे हैं आपस में, रेजिग्नेशन सिर्फ। अटॉर्नी जनरल की जब हम बात कर लेते हैं तो अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट और रेजिग्नेशन भी किसको देना है? प्रेसिडेंट को।
एडवोकेट जनरल की बात करें तो स्टेट में है गवर्नर एंड गवर्नर, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चेयरमैन यूपीएससी की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन संबोधन होगा। और अगर स्टेट पीसीएस के चेयरमैन की बात करें तो गवर्नर एंड अगेन गवर्नर। देखिए कंफ्यूजिंग वाले जितने भी थे ना वो सब ऊपर निकल गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है, एक तो हाई कोर्ट के जजेस का, क्योंकि इसमें गवर्नर एंड प्रेसिडेंट है, ठीक है। देखो, है ना, यहाँ से एक ये जहां से कंफ्यूजन होगा, जहां बच्चा अटकेगा, क्वेश्चन वहीं से बनेगा आपका, ठीक है। दूसरा एक ये गवर्नर वाला याद रखना है ना, प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का। और वीसी, और जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सीजीआई का, सीजीआई का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम हमारे वीडियो को समाप्त करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। एमपी की जो सीरीज चल रही है उसकी तैयारी में आप जुड़ जाइए, यहाँ पर सारे वीडियोस देखिए एमपी से रिलेटेड, और अब बिहार मेंस से रिलेटेड ही आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।